ठीक है। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक है? तो आज हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं तिलक सर। तिलक सर का वेलकम। आइए सर। चलिए, अब तिलक सर अपने बारे में थोड़ा बताएंगे। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। मैं तिलक सर। आज से मेरे जगह विजय सर फिजिक्स पढ़ाएंगे। हाँ, तिलक सर की शादी हो गई है तो अब वो थोड़े बिजी रहेंगे कुछ दिन, तो उनकी जगह अब मैं थोड़े दिनों तक आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो आज हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। टॉपिक हमारा क्या दे? पोटेंशियोमीटर तो कल हो गया था, लास्ट क्लास में पोटेंशियोमीटर हो गया था, तो अब क्या बचा? तो हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं जो हमारा रह गया था, और वो टॉपिक है हमारा नोट है ना, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एंड कैपेसिटर वाला टॉपिक को कर लेते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक आज का रहेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। इलेक्ट्रिकल में क्या हो गया? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो आज का टॉपिक हम लोग शुरू करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक कैपेसिटर, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो मेनली होता क्या है, जब भी किसी फील्ड के अंदर हम किसी चार्ज को मूव कराते हैं तो फील्ड के अंदर चार्ज को क्या लगेगा? फोर्स लगता है। फील्ड के अंदर चार्ज को फोर्स लगता है। ये बात समझ में आ गई है? और जब फोर्स है और अगर हम चार्ज को मूव करा रहे हैं तो एक तरह से डिस्प्लेसमेंट भी हो गया। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर दोनों है तो क्या होगा? वर्क होगा। तो जब भी हम किसी पार्टिकल को, किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कराते हैं, देन देयर इज वर्क डन बाय द फील्ड। फील्ड जो है वो वर्क करेगा। ये बात समझ में आ रहा है? वर्क डन बाय द फील्ड, और जो एक्सटर्नल एजेंट है वो भी वर्क करेगा। तो इस तरीके से हमको किसी भी फील्ड में किसी भी चार्ज को मूव कराने के लिए वर्क करना पड़ेगा, फील्ड भी वर्क करेगा। दैट वर्क पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल। बात समझ में आ रहा है? सो हम कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल में यही है। बेसिकली पोटेंशियल से ज्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड होगा पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है? तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? अमाउंट ऑफ वर्क डन in moving a unit positive charge from one point to other। ये मैं डिफरेंस की, so amount of work done in moving a unit positive charge from one point to other is called electric potential। ठीक है? So what is electric potential? Electric potential is the amount of work done in moving a unit positive charge or per unit charge। ठीक है? तो सपोज करिए एक फील्ड है और इस फील्ड में हम किसी चार्ज को मूव करा रहे हैं, तो ये फील्ड इस पे फोर्स एक्सर्ट करेगा। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा डेल्टा वी, वो वर्क डन पर यूनिट चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन पर यूनिट चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन पर यूनिट चार्ज। क्लियर हो गया? हाँ जी सनोज, क्लियर है? चलिए, तो अभी हमने सोल्जर क्या डिफाइन किया? पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए किसी न किसी को रेफरेंस लेना पड़ेगा। तो अभी हम बात उसी की करने जा रहे हैं।
हम अब बात करने जा रहे हैं पोटेंशियल एट अ पॉइंट, किसी पॉइंट का पोटेंशियल। ये हमारा क्या आया, पोटेंशियल डिफरेंस। बढ़ो मैं, हाँ ठीक, बढ़ा जाए। सो अब हम बात करने जा रहे हैं पोटेंशियल एट अ पॉइंट, पोटेंशियल एट अ पॉइंट, किसी पॉइंट का पोटेंशियल। तो बेसिकली हमारे पास डेल्टा वी है, मतलब मान लेते हैं 2 पॉइंट है, तो एक पॉइंट हम लोग क्या लेते हैं, इंफिनिटी लेते हैं। इंफिनिटी पे कोई फील्ड नहीं होता तो वहां का पोटेंशियल 0 होता है। और यहां पे हम इंफिनिटी से किसी चार्ज को अगर कहीं किसी पॉइंट पे हम ला रहे हैं, जैसे इस पॉइंट पे ला रहे हैं, तो हमको वर्क करना पड़ेगा। सो डेल्टा पोटेंशियल एट अ पॉइंट पे हम क्या करेंगे, एक पॉइंट हम इंफिनिटी को अज्यूम करेंगे, दूसरा पॉइंट जिस पॉइंट पर हम ला रहे हैं, तो ये क्या हो गया, v पोटेंशियल एट दैट पॉइंट माइनस पोटेंशियल एट इंफिनिटी, दैट इज वर्क डन इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट डिवाइडेड बाय पर यूनिट चार्ज। तो अब पोटेंशियल हम इंफिनिटी का क्या लेते हैं, 0। ये समझ भी आ रहा है या नहीं आ रहा है? सो बेसिकली हम लोग डिफाइन क्या करते हैं, पोटेंशियल एट पॉइंट क्या हो गया, वो भी हो गया वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट पर यूनिट चार्ज। तो इसको आप अपनी बेसिक डेफिनेशन लिखोगे, अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन, वैसे तो इसकी जरूरत नहीं है, इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज from infinity to that point। हमने इंफिनिटी का पोटेंशियल 0 ले लिया। सो अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। दिव्या मेरे को बताइए, समझ में कोई बात समझ में नहीं आई? हाँ जी, हमारा क्या हुआ, हम इंफिनिटी से चार्ज को ला रहे हैं, इंफिनिटी से चार्ज को इस पॉइंट पे ला रहे हैं, तो हमारा जो डेल्टा वी है, फाइनल पोटेंशियल, जिस पॉइंट पे ला रहे हैं वहां का पोटेंशियल माइनस इंफिनिटी का पोटेंशियल। अब इस पूरे प्रोसेस में जो वर्क हुआ, वर्क एट इंफिनिटी का मतलब ये नहीं कि वर्क एट इंफिनिटी, वर्क इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। मैं इसको सिंबल नहीं भी लगाऊं तो भी आप समझ जाओगे कि दैट मींस, ये इसका मतलब क्या हुआ, वर्क डन इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। ठीक है, तो खैर बहुत ज्यादा इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है, जस्ट एक डेफिनेशन है। अब क्योंकि अभी हमको डिराइव करने की जरूरत नहीं है, चलिए तो यूनिट क्या होगी, यूनिट आप देखिए वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, जूल, और पर यूनिट कूलम, जूल पर कूलम, जूल पर कूलम इसके यूनिट है। आगे चल के आप पढ़ोगे वोल्ट पर मीटर भी है, आगे चल के वोल्ट पर मीटर भी। क्लियर यहां तक? अब हमको क्या करना है, हमको नीट के हिसाब से भी हम कर रहे हैं। अच्छा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होती है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी व्हाइल इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब बात करेंगे पोटेंशियल इन सम केसेस, कुछ केसेस का पोटेंशियल मैं आपको लिखवाऊंगा, पोटेंशियल का फॉर्मूला लिखवाऊंगा। तो कुछ केसेस में हमारे पास सबसे पहला आएगा पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज। तो अगर ये हमारे पास क्यूब पॉइंट चार्ज है तो इसकी वजह से हमारा आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल, आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल क्या होगा, v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर, v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर, ये हमारा पोटेंशियल होगा। अब पोटेंशियल हमारा स्केलर क्वांटिटी है, तो अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा तो मेरा ग्राफ कैसा बनेगा, मेरा ग्राफ बनेगा इनवर्स का,
पोटेंशियल हमारा नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ये ग्राफ बनेगा पोटेंशियल का आर के साथ। क्लियर है क्वेश्चन? पक्का लिख लिया? चलिए बढ़ा जाए। पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर। दूसरा, रिंग की वजह से, अगर हमारे पास रिंग है तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे कितना होता था पता है? याद है सोल्जर? 0। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा लेकिन पोटेंशियल 0 नहीं होगा। ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई कैपिटल आर। Electric field at center is 0, but electric potential is non-zero. Electric potential at center 1/4 pi epsilon naught Q by capital R. ये रिंग है, रिंग है, ये बात ध्यान रखना है। लेकिन और चाहे सेमी सर्कुलर रिंग भी होता तब भी यही आंसर होता, 1/4 pi epsilon naught Q by R। उतना ही क्यू लेते हैं हम लोग। अब हम ले रहे हैं कंडक्टिंग स्फीयर। कंडक्टिंग स्फीयर, सो कंडक्टिंग स्फीयर का पोटेंशियल कितना होगा? कंडक्टिंग स्फीयर का पोटेंशियल याद रखना, अंदर वाले पॉइंट पे इनसाइड पॉइंट, इनसाइड पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 होती है, तो अंदर लाने में हमको वर्क नहीं करना पड़ेगा। तो इनसाइड पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो सरफेस के पोटेंशियल के बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई कैपिटल आर। समझ में आ रहा है? अंदर हर जगह पे पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा, लेकिन आउटसाइड पॉइंट के लिए, आउटसाइड पॉइंट के लिए पोटेंशियल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई स्मॉल आर। ये कैपिटल आर इज द रेडियस। तो जब मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा तो इसका ग्राफ आपका क्या बनेगा? अंदर के पॉइंट के लिए पोटेंशियल, अंदर के पॉइंट के लिए पोटेंशियल कैसा होगा? कांस्टेंट। और बाहर के पॉइंट के लिए पोटेंशियल इनवर्स रिलेशन। समझ में आ रहा है? सेम विद अदर साइड। बोलिए। सो दिस इज पोटेंशियल वर्सेस आर ग्राफ फॉर अ कंडक्टिंग स्फीयर। कंडक्टिंग स्फीयर का पोटेंशियल का फॉर्मूला स्मॉल आर रेडियस, वो कोई भी पॉइंट हो सकता है। जैसे मान लो कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ स्फीयर, स्मॉल आर इज द पॉइंट। जैसे ये पॉइंट है तो ये आर हो गया, यहां पॉइंट है तो ये आर हो गया, तो ये आर कुछ भी हो सकता है। आर इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम सेंटर, आर इज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम सेंटर। ठीक है, समझ गए? पक्का? बढ़ो आगे। तो ये हमने कंडक्टिंग स्फीयर की वजह से निकाल ली। एक चीज और आप कर सकते हो, वो क्या? डाइलेक्ट्रिक स्फीयर। डाई इलेक्ट्रिक स्फीयर, डाइलेक्ट्रिक स्फीयर। डाइलेक्ट्रिक स्फीयर क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक स्फीयर वो स्फीयर होता है जहां पे चार्ज सरफेस, कंडक्टिंग स्फीयर में चार्ज सरफेस पे होता है, डाइलेक्ट्रिक स्फीयर में चार्ज हर जगह पे होता है। तो अगर ये डाइलेक्ट्रिक स्फीयर है तो हर जगह पर चार्ज होगा, हर जगह पर चार्ज होगा। तो अंदर वाले पॉइंट पे ये आर सेंटर से, तो इनसाइड पॉइंट पे पोटेंशियल का फॉर्मूला थोड़ा डिफर करता है। इनसाइड पॉइंट, इनसाइड पॉइंट पे पोटेंशियल का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कुछ याद है किसी को? ग्रेविटेशन में भी किया था ऐसा ही। तो
1/4πε0, चलो Q बाय R लिखवा रहा हूं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है ये हो जाएगा 3R² माइनस एक मिनट, क्या था फॉर्मूला? पोटेंशियल इनसाइड पॉइंट का 1/4πε0 Q बाय R 3R² माइनस R² अपॉन 2R², ये कर सकते हैं आप। तो वैसे यूज नहीं होता है तो घबराने की जरूरत नहीं है। एट सेंटर पे तो स्मॉल r 0 हो जाएगा, तो स्मॉल r 0 हो जाएगा तो पोटेंशियल सेंटर पे कितना हो जाएगा 1/4πε0 Q बाई कैपिटल R, और ये हो जाएगा 3R² अपॉन 2R², 3R² अपॉन 2R², सही है। तो ये हो गया पोटेंशियल 3/2 1/4πε0 Q बाई R, ये सरफेस का पोटेंशियल है। तो सेंटर पे पोटेंशियल होता है 3/2 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एट सरफेस। समझ गए? ये पूरा रिजल्ट की ऐसा जरूरत नहीं है, बट ये वाला चीज आपको पता होना चाहिए। पोटेंशियल एट द सेंटर इज 3/2 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एट सरफेस। ठीक है, तो लिख लीजिए जल्दी से, कम से कम पोटेंशियल वाला टॉपिक हम लोग कवर कर पाए। My clients often complain about ठीक है, हो गया, लिख लिया, पक्का? चलिए आगे बढ़ो। ट्यूशन हाँ जी बोलिए। कोई नहीं, चिंता मत करो, इस बार 2024 के इलेक्शन में तुमको खड़ा कर दिया जाएगा। तुमको आजाद कैंडिडेट। क्या हम क्या करते, ठीक है। तो अलग अलग, अब आउटसाइड में क्या होगा फॉर्मूला? आउटसाइड में कोई फर्क नहीं पड़ता है, आउटसाइड में फर्क नहीं पड़ेगा। आउटसाइड में पोटेंशियल का फॉर्मूला 1/4πε0 Q बाई स्मॉल r ही रहेगा। तो ग्राफ कैसा बनता है पोटेंशियल का? अंदर पैराबोलिक और बाहर इनवर्स, तो ऐसा ग्राफ बनेगा V/R का ग्राफ। ठीक है, फॉर्मूले अभी हम लिख रहे हैं क्योंकि अभी हम नीट के हिसाब से कर रहे हैं, अभी हम 12th वाले बच्चों के हिसाब से नहीं कर रहे हैं, जस्ट अभी हम ताकि क्वेश्चंस कर सके। ठीक है, समझ गए? तो ये हमने कुछ केसेस में किए हैं, और भी बहुत सारे केसेस हम लोग चाहें तो कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज, अगर ये रिंग है और रिंग के एक्सिस पे अपने को पोटेंशियल निकालना है तो क्या करेंगे? तो देखो, पोटेंशियल तो स्केलर क्वांटिटी है ना। मान लेते हैं यहां पे चार्ज dq है, यहां पे चार्ज dq है, तो इसकी वजह से यहां जो पोटेंशियल होगा dv वो किसके बराबर होगा? 1/4πε0 dq बाई ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? अगर ये x है तो ये हो जाएगा x² प्लस r² का अंडर रूट, तो dq डिवाइडेड बाई x² प्लस r² का अंडर रूट। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो यह आ जाएगा 1/4πε0 dq की जगह पे q डिवाइडेड बाई r² प्लस x²। ये भी फॉर्मूला लिख सकते हो। हाँ जी, हाँ, रिंग के एक्सिस पे पोटेंशियल कितना होगा ये हमने यहां पे लिख लिया। रिंग के एक्सिस पे पोटेंशियल लिख लिया। तो पॉइंट चार्ज की वजह से हमने कर लिया,
पॉइंट चार्ज की वजह से कर लिया, रिंग की वजह से कर लिया, कंडक्टिंग स्फीयर की वजह से कर लिया, डाइलेक्ट्रिक स्फीयर की वजह से कर लिया हमने। समझ गए? बोलिए। ठीक है, बढ़े नेक्स्ट। कुछ बातें पोटेंशियल के बारे में आप लिख लीजिए। लिखिए पहला पॉइंट, पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी विद ऐसा यूनिट जूल पर कूलम और वोल्ट पर मीटर। पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये क्या लिख दिया मैंने, वोल्ट पर मीटर इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है, शायद पहले भी मैंने कहीं कुछ बोला है तो गलत बोला है, जूल पर कूलम, और इसको बोलते हैं वोल्ट। पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी विद ऐसा यूनिट जूल पर कूलम और वोल्ट। ठीक है। दूसरा, किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल क्या हो सकता है, तो आप लिखोगे पोटेंशियल एट अ पॉइंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। पोटेंशियल एट अ पॉइंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। कहता है कि किसी पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। पोटेंशियल एट अ पॉइंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, डिपेंड्स ऑन चॉइस ऑफ रेफरेंस। आप रेफरेंस को क्या ले रहे हो? मैंने इन्फिनिटी का पोटेंशियल जीरो मान लिया, मैं ए पॉइंट का पोटेंशियल जीरो मान लूंगा, मैं बी पॉइंट का पोटेंशियल जीरो मान लूंगा, तो उस तरह से सी पॉइंट का पोटेंशियल आएगा। सो पोटेंशियल एट अ पॉइंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। जनरली इंफिनिटी इज टेकन एज रेफरेंस, जनरली इंफिनिटी इज टेकन एज रेफरेंस विद जीरो पोटेंशियल। तो जनरली हम क्या करते हैं, इंफिनिटी को रेफरेंस मानते हैं और वहां का पोटेंशियल कितना लेते हैं, जीरो। बात समझ गया? अब आप लिखोगे हेडिंग, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में हम अगर रिलेशन की बात करें तो क्या होगा, वेरी गुड, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, तो फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में, E इज इक्वल टू माइनस dV बाई dr। E इज इक्वल टू माइनस dV बाई dr। नेगेटिव साइन बताता है पोटेंशियल डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। सो नेगेटिव साइन indicate potential decreases in the direction of field। फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। मतलब समझिए, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये क्या है, फील्ड है। तो जैसे जैसे मैं दे फील्ड के डायरेक्शन में चलूंगा ए से बी, जैसे जैसे मैं फील्ड के डायरेक्शन में चलूंगा वैसे वैसे पोटेंशियल घटेगा। तो ए और बी में बताइए किसका पोटेंशियल ज्यादा होगा, किसका कम होगा? ए का ज्यादा होगा, बी का कम होगा। VA ग्रेटर देन VB बना लीजिए इसको। नहीं, यहां पॉजिटिव नहीं, तो फील्ड है। अब बस हम, ये फील्ड किसी न किसी चार्ज की वजह से है, किसी न किसी चार्ज की वजह से। हो सकता है इस साइड पॉजिटिव प्लेट रखी हो तो उसकी फील्ड हो सकता है उसका नेगेटिव प्लेट रखी हो, तो यहाँ पे चार्ज का कोई रोल नहीं है। हमारा सिंपल, हमको फील्ड दिया हुआ है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड दिया हुआ है और हमसे कह रहा है कि इस फील्ड में बताओ ए पॉइंट पे ज्यादा पोटेंशियल है या बी पॉइंट पे ज्यादा पोटेंशियल है। तो हमारा पोटेंशियल ए का ज्यादा है।
ठीक है, तो हमने टू द पॉइंट चलना है। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो हमको पार्शियल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, लेकिन अगर हमको पोटेंशियल निकालना है तो ई डॉट डी आर का माइनस ई डॉट डी आर का इंटीग्रेशन करना है, वेयर डी आर वेक्टर इज dx i कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप। तो dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, और यहां पे dr इक्वल टू dx i कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप। ठीक है सोल्जर, बढ़ा जाए आगे। क्लियर है? तो अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं इस पर, जो अभी तक हमने पढ़ा। पहले बहुत बेसिक सा क्वेश्चन करा रहा हूं, बेसिक सा क्वेश्चन। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं दो यार मेरे को एक और स्फीयर बनाना है। हाँ, ये मेरा दो स्फीयर है। पहले वाले स्फीयर पे चार्ज Q1 है, दूसरे वाले स्फीयर पे चार्ज Q2 है। इसका ये R है, ये R है। तो मुझको ए पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, बी पॉइंट इसके सरफेस पर है, इसका पोटेंशियल निकालना है, और सी पॉइंट इसके सरफेस पर है, इसका पोटेंशियल निकालना है। आप समझ पाए या नहीं समझ पाए, पहले मेरे को तो ये बताइए। अब कितना बड़ा है? बड़ा करना पड़ेगा, बोलो। फिर से देखिए, दो स्फीयर हैं, एक अंदर रखा हुआ है, एक बाहर रखा हुआ है। एक का चार्ज Q1 है, दूसरे का चार्ज Q2 है। अंदर वाले का रेडियस A है, बाहर वाले का रेडियस B है, और हम एक पॉइंट C ले रहे हैं R डिस्टेंस पे। सो फाइंड पोटेंशियल, find potential at A at surface of small sphere at surface of bigger sphere। तीसरा, potential difference between the two sphere। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन, दो स्फीयर है, एक छोटा एक बड़ा। छोटे वाले का रेडियस A है, बड़े वाले का रेडियस B है, और एक छोटे वाले के अंदर एक पॉइंट है स्मॉल आर रेडियस पे, स्मॉल आर डिस्टेंस पे। तो आपको पहले तो उस पॉइंट ए पे पोटेंशियल निकालना है, फिर इस स्फीयर के सरफेस पे पोटेंशियल निकालना है, फिर बड़े वाले स्फीयर के सरफेस पे पोटेंशियल निकालना है। तो बताइए, पहले पॉइंट पे पोटेंशियल निकलेगा, कैसे निकलेगा पॉइंट पे पोटेंशियल? अब देखो, थोड़ी यहीं पे ध्यान देना है, लापरवाही बिल्कुल नहीं। ये जो ए पॉइंट है, ए वाला, ये वाला पॉइंट दिव्या, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा जल्दी बताइए दिव्या मुझे। अब यही गलती कर रहे हो, बिल्कुल गलत चल रहे हो। ये वाला पॉइंट दोनों स्फीयर के अंदर है, दोनों कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर है। तो ये जितने चार्ज होंगे पोटेंशियल सबकी वजह से होगा। अब जब भी किसी कंडक्टर के अंदर, ये कंडक्टर है और अगर इसका रेडियस r है, तो यहां पे पोटेंशियल कितना होगा? AQ बाई कैपिटल R।
तो ये जो पॉइंट ए है वो दोनों स्फीयर के अंदर है, तो जो पोटेंशियल होगा वो दोनों चार्ज की वजह से होगा, क्योंकि अंदर है, अंदर वाले पे पॉइंट पे पोटेंशियल वही होता है जो सरफेस पे होता है। तो के Q1 बाई ए प्लस बाहर वाले की वजह से के Q2 बाई बी, ये आंसर हुआ पहले का। मेरे बात ध्यान से, हाँ इस वाले केस में पॉइंट पे निकालना, ये तो स्मॉल आर हो जाएगा। हाँ, तो आप कैपिटल आर कह रहे थे, तुम समझ नहीं पाए। जब भी पॉइंट अंदर अगर है, जब भी पॉइंट अंदर अगर है, तो जितना मर्जी सेंटर से डिस्टेंस हो, हमको रेडियस ही लेना है, हमको सरफेस का पोटेंशियल लेना है। अंदर से लेके सरफेस तक पोटेंशियल सेम रहता है कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर। बात समझिए। अब मुझे अजीत या जो भी कोई दूसरे का बताइए, स्मॉलर स्फीयर के सरफेस पे। अब जब आप स्मॉलर स्फीयर के सरफेस की बात कर रहे हो तो पोटेंशियल फिर से V1 प्लस V2। व्हाट इज V1? के Q1 बाय ए। व्हाट इज V2? वेरी गुड, ये आ जाएगा। तो ये आपका स्मॉलर स्फीयर के सरफेस का पोटेंशियल आ गया, स्मॉलर स्फीयर के सरफेस का पोटेंशियल आ गया के Q1 बाई ए प्लस के Q2 बाई बी। ये बात समझ में आ गई? बताइए मुझे कि नहीं? बढ़ो आगे। कृष्ण, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब मेरे को कृष्ण आप बताइए, बिगर सरफेस के स्फीयर पे, बिगर यहां पे पोटेंशियल निकालना है। तो देखिए, जैसे ही बाहर वाला पॉइंट है तो सेंटर से डिस्टेंस लेंगे, तो सेंटर से डिस्टेंस इसके लिए भी बी, इसके लिए दूसरे के लिए भी। तो जो पोटेंशियल हुआ, अब ये विजुलाइज करने की जरूरत है, मैं फिर से बता रहा हूं, बाहर वाला पॉइंट अंदर वाले के लिए भी बाहर है और दूसरे के तो सरफेस पे है ही। तो पोटेंशियल हो गया V1 प्लस V2। तो V1 हो गया के Q1 बाई बी, यहां से ये डिस्टेंस लेनी है B, प्लस Q2 हो गया, V2 हो गया के Q2 बाई बी। ये बात समझ में आ गया? इसकी वजह से आउटसाइड है और आर क्या है? बी है, और इसके तो सरफेस का पोटेंशियल के Q2 बाई बी होना ही है। तो ये हो गया। अब बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट आने वाला है, अगला रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट आने वाला है। ये कहता है दोनों स्फीयर के पोटेंशियल का डिफरेंस करिए, दोनों स्फीयर के सरफेस का पोटेंशियल का डिफरेंस करिए। हाँ, अब सुनिए, ये लिख लिया। इससे पहले पोटेंशियल क्या था? पहले पोटेंशियल अंदर वाले पे क्या था? के Q1 बाई प्लस ये था। अब आउटर स्फीयर का पोटेंशियल है के Q1 बाई बी प्लस के, हम जा घटा के देखते हैं एक बार। तो के Q2 बाई बी से के Q2 बाई बी कट गया, तो हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस आया वो आ गया के Q1 1 बाई ए माइनस 1 बाई बी। अब जब ध्यान देने वाली बात, पता नहीं ध्यान दे पाओगे नहीं, इंपॉर्टेंट रिजल्ट सब इसी बोर्ड पे गुचर मुचर हो गया कि Q1। तो इंटरेस्टिंग रिजल्ट, हाँ देव कुछ बोलना चाह रहे हो? अच्छा चलो ठीक है, मैं नए पे करता हूं। हमारे पास ये एक स्फीयर था और एक स्फीयर था। ये अंदर का स्फीयर का रेडियस a था, बाहर वाले स्फीयर का रेडियस b था। इसका चार्ज Q1 था, इसका चार्ज Q2 था।
इसके अंदर वाले का पोटेंशियल कितना था, अपनी वजह से के क्यू वन बाई ए, और बाहर वाले की वजह से, अब आ जाते हैं बाहर वाले सरफेस का पोटेंशियल के क्यू वन बाई बी, यही था। अब घटा देते हैं, तो हमने ये पाया, ये तो कट गया, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस आया वो के क्यू वन बाई ए माइनस। अब मैं क्यों कह रहा हूं इंपॉर्टेंट, क्या खास बात है, कोई पहचान पा रहा है सनोज? जो पोटेंशियल डिफरेंस है इनर और आउटर में, वो बाहर वाले के चार्ज पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। The potential difference between the inner sphere and outer sphere is independent of potential of outer sphere. इस बात को लिखना जरूरी है। अब बाहर वाले स्फीयर पे जितना मर्जी चार्ज दे दूं, डिफरेंस में चेंज नहीं आएगा। बाहर वाले स्फीयर पे जितना मर्जी चार्ज ऐड कर दूं एडिशनल, दोनों के सरफेस के पोटेंशियल डिफरेंस में कोई चेंज नहीं आएगा। तो इस बात को आप लिख लेंगे अपनी अपनी भाषा में, जो मैंने बात बताई। ठीक है, बाहर वाले स्फीयर पे जितना मर्जी हम चार्ज दे दें, दैट वुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ पोटेंशियल ऑफ आउटर स्फीयर। आउटर स्फीयर के पोटेंशियल पे फर्क नहीं, मतलब आउटर स्फीयर के चार्ज से डिफरेंस पे पोटेंशियल डिपेंड नहीं करेगा, डिफरेंस डिपेंड नहीं करेगा आउटर स्फीयर के चार्ज से। समझ गए? पक्का? ठीक है, अब मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं कि मेरा किसी रीजन, आप लिखोगे द पोटेंशियल इन अ रीजन इज गिवन बाय 4x²। द पोटेंशियल इन अ रीजन इज गिवन बाय v is equal to 4x²। Find इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट 1,1। आपको 1,1 पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो अब कैसे करेंगे इसको देव? हमको जैसे ही पोटेंशियल और फील्ड के बारे में पूछा है, E इज इक्वल टू माइनस dv बाई dx कर देंगे इस बार। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा माइनस d बाई dx ऑफ पोटेंशियल की इक्वेशन 4x²। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, इसका डिफरेंशिएशन माइनस 8x i कैप। x है तो i कैप लगा देंगे। अब हम x की वैल्यू रख देंगे 1, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा आ गया माइनस 8 i कैप। समझिए अजीत, बहुत आसान चीज है। बताएं मुझे किसी भी तरह की समस्या आए तो। हाँ जी, ये क्वेश्चन है v इक्वल टू 4x²। ठीक है, दे दिया, उसकी मर्जी है स्पेस में, लेकिन इलेक्ट्रिक जो पोटेंशियल है वो x पे ही वेरी कर रहा है बस। अब करवा देते हैं अपना, हट आगे बढ़ो। अब मैं आपको दे रहा हूं, आप लिखोगे द पोटेंशियल रीजन इज गिवन बाय, the potential in the region is given by v is equal to x² y plus y² x. The potential in the region is given by v equal to x² y plus y² x. Find electric field at a point. Find electric field at a point 1,1,1. आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है 1,1,1 पर। Find electric field at a point 1,1,1। ठीक, यहां तक तो कर लोगे? मैं कर रहा हूं इसको पार्शियल डिफरेंशिएशन से करेंगे। पार्शियल डिफरेंशिएशन नाम दे रहा हूं, लेकिन बड़ी सिंपल चीज है। देखो, पोटेंशियल इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई बोथ, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अबाउट आएगी।
अब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैं क्या करूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस इसको माइनस डीवी बाई डी एक्स आई कैप लिखूंगा। एक बार इस इक्वेशन को मैं एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा, अज्यूमिंग वाई टू बी कांस्टेंट, वाई को कांस्टेंट मानूंगा। तो जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, माइनस साइन पहले, एक्स स्क्वायर वाई का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2xy प्लस वाई स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, नो वाई स्क्वायर, एक्स को डिफरेंशिएट करना है, वाई को नहीं। पहली बार हम, तो ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस आ गया, माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये बात समझ में आ गया। अब मैं इसमें वैल्यू रख दूंगा एक्स और वाई की, एक्स और वाई की वैल्यू कितनी है, तो 1 1 है, तो 2 इंटू 1 इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर, कितना हो गया ये, तो मेरा एक्स कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अब आइए वाई कंपोनेंट, अब एक्सप्लेन करेंगे। आप इस पर वाई को डिफरेंशिएट करेंगे, तो वाई को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर वाई, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन 2yx, फिर से रख देंगे 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू 1, तो मेरा y कंपोनेंट आ गया -3j कैप। मेरी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई -3i कैप -3j कैप। ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में आई। इफ वी नीड मैग्नीट्यूड 2√3, ये आंसर आ जाएगा। समझ गए अजीत, समझ गए कि नहीं समझे? वो निकालोगे ना, -√3 का स्क्वायर प्लस -√3 का स्क्वायर का अंडर रूट, तो ये 2√3 और 3√2 गड़बड़ा दिए सोल्जर। 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 3√2 हो जाएगा। समझ गए? पक्का? ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट अभी वो आप लोगों का है और वो थोड़ा सा, तो आज की हम बहुत छोटी कंसाइज क्लास आज की रही, तो ठीक है, इस वीडियो को देखिए और नेक्स्ट राउंड में फिर से हम लोग तिलक सर से बात करेंगे। उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में बस 5 मिनट के लिए हमारा ज्ञानवर्धन करने के लिए आ जाए। ठीक है, मार्गदर्शन करने के लिए आ जाए। ठीक है, थैंक यू, बाय।